Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Please stay at home because it's good for you and it's also good for others. This lecture is being given to you by Trends High School and I'm the teacher of 8th class. Today we'll read about science. आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है सेल डिवीजन। आज हम इसकी सबसे पहले रीडिंग करेंगे। It is a common observation that living things grow and increase in size. It is also observed that offsprings resemble their parents. हमारा आम मुशाहिदा है कि जानदार अशिया नशोनुमा पाती हैं और इनकी जिसामत में भी इजाफा होता है। हम ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन से मुशाबियत रखते हैं, कि जो बच्चे होते हैं उनका फेस ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ ही मिलता है। We have learned that all the living things are made up of cells. Hence, more and more cells are needed for growth and development of living things. हम पढ़ चुके हैं कि तमाम जानदारों के अजसाम सेल से बनते हैं, लिहाजा जिस्म को भरने और नशोनुमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है। Where do new cells come from? अभी जो नए सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? The answer to the question is that the new cells are produced by the division of pre-existing cells. इस सवाल का जवाब ये है कि नए सेल्स पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन यानी तकसीम के नतीजे में पैदा होते हैं। In this chapter, we will discuss the process of cell division. Why do offspring resemble their parents? It is the heredity which produces resemblance in the offsprings with their parents. Heredity and basis of heredity will also be discussed in this chapter. इस चैप्टर में हम सेल डिवीजन का मुताला करेंगे। बच्चे अपने वालिदैन से क्यों मुशाबियत रखते हैं? बच्चों की वालिदैन से मुशाबियत का बाइस मौरूसियत यानी हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब होता है मौरूसियत। हेरिडिटी और इसकी बुनियाद भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Our first topic is cell division. Cell division is a process by which a cell divides into two daughter cells. The cell which divides is called parent cell. सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दुख्तर सेल्स यानी टू डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और जो सेल तकसीम होता है इसे आबाई सेल यानी पेरेंट सेल कहा जाता है। द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स और सेल डिवीजन के नतीजे में पैदा होने वाले सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासेस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेस। सेल डिवीजन के आगाज़ से पहले पेरेंट सेल एक इब्तदाई मरहले से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड दैट आर कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड। इंटरफेस के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम्स अपनी हूबहू अशकाल यानी कि अपनी कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं, अपनी कॉपियाँ हूबहू अशकाल। इस तरह क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। इस अमल को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स टू फेसेस दैट आर न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन का अमल दो मराहल यानी न्यूक्लियस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियर डिवीजन इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस की तकसीम होती है जिसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो जाता है, उसका अमल वकू पजीर होता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म की तकसीम भी हो जाती है। सेल डिवीजन इज़ ऑफ टू टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मेयोसिस। अब सेल डिवीजन के दो तरीके हैं जो कि हैं माइटोसिस और मेयोसिस। Mitosis is a process by which the parent cell divides into two daughter cells with same numbers of chromosomes as in the parent cell. माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में इस तरह तकसीम हो जाता है कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। The number of chromosomes is doubled during interphase. Two sets of chromosomes are formed during mitosis. When the nucleus of parent cell divides, the two sets of chromosomes are distributed equally in the two daughter nuclei. माइटोसिस के आगाज़ से पहले इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। माइटोसिस के दौरान
पेरेंट सेल का न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लाई में तकसीम हो जाता है और क्रोमोसोम्स का एक सेट एक डॉटर न्यूक्लियस और दूसरे डॉटर न्यूक्लियस में मुंतकिल हो जाता है। After nuclear division, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm, which deepens further and divides the cell into 2 daughter cells, each having nucleus. न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म अपने दरमियानी हिस्से से अंदर की जानिब झुकना शुरू कर देता है, जो फिर आखिर में पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल में इस तरह तकसीम कर देता है कि हर डॉटर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल जितनी ही रहती है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ कंपेयर टू द पेरेंट सेल। मियोसिस ऐसा अमल है जिसमें सेल का न्यूक्लियस 2 दफ़ा डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल बनाने के लिए, और इसी तरह जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है हर डॉटर सेल में वो रिड्यूस होके कम होके आधे पे चली जाती है कंपेयर टू पेरेंट सेल के मुकाबले में। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। मियोसिस का अमल 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है जो मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन कहलाती हैं। During meiotic 1 division, the number of chromosomes is reduced to half as compared to the parent cell. meiotic 1 division के दौरान बनने वाले डॉटर न्यूक्लाई में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी हो जाती है। meiotic 2 division is similar to mitosis because the half number of chromosomes is retained in the 4 daughter cells. मियोटिक 2 डिवीजन जो होती है वो माइटोसिस जैसी होती है, यानी इसके दौरान बनने वाले डॉटर न्यूक्लाई में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं होती। इस तरह मियोटिक 2 डिवीजन के ख़ात्मे पर चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो निस्फी रहती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में मियोसिस की डायग्राम में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा है। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे अगर देखें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस पढ़ने के बाद इतना आपको समझ आ गया होगा, तो आपने ये जो डिफ्रेंशिएट है इसको एक दफ़ा ख़ुद पढ़ना है। डिफ्रेंशिएट में 3 टॉपिक्स, जस्ट 3 पॉइंट्स आपको बताएंगे, ये आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, तो आपको माइटोसिस और मियोसिस का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।